नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको सीआरपीसी के कुछ 10 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये पेपर में आपकी मदद करेंगे, बहुत आसानी है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। जो सीआरपीसी है वो कौन सा वो लॉ है? सीआरपीसी दोस्तों, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। क्या है? सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ, याद करना है। थर्ड, इसका आंसर ही हो जाएगा थर्ड। ठीक है, सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ। अब आते हैं सेकंड पे। सीआरपीसी 1973 एक्सटेंड्स टू, कब इसको लागू किया गया? सीआरपीसी को लागू किया गया, मतलब कहाँ पर लागू किया? पूरे देश में लागू किया गया एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो सीआरपीसी इसको सेकंड आ जाएगा इसका। मगर अब जम्मू कश्मीर वो हो गया, तो उसके हिसाब से कानून में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। मगर इसने अमेंडमेंट वाला नहीं, इसने 1973 का पूछा है। तो 1973 में क्या हुआ था कि पूरे इंडिया में इसको लागू किया गया था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। किसको भाई? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अब आते हैं इसका थर्ड आंसर। थर्ड पे देखते हैं, इसने बोला सीआरपीसी कब आया। देखो दोस्तों, सीआरपीसी कब आया था? सीआरपीसी आया था, कई ऑप्शन दे रखे आपको, तो इसका आंसर है ए, मतलब 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब बोलता है इन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन अरेस्ट द ऑफेंडर। इन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन अरेस्ट द ऑफेंडर, मतलब कि इसने ये बोला है कि जो अपराध होंगे, जो संज्ञेय अपराध होंगे, ठीक है, संज्ञेय अपराध में पुलिस क्या क्या आपको वारंट के साथ गिरफ्तार करेगी या बिना वारंट के, या इनमें से कुछ नहीं। देखो, पुलिस आपको विदाउट वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, अरेस्ट कर सकती है। तो आपका फोर्थ भी आपका आंसर सही होता हुआ, फोर्थ का भी हो जाएगा। अब आता है 5 क्वेश्चन। इसने बोला कंप्लेंट इज मेड टू, कंप्लेंट किसको दी जाती है? कंप्लेंट किसको दी जाती है? पुलिस को एफआईआर दी जाती है और कंप्लेंट दी जाती है मजिस्ट्रेट को। किसको दी जाती है? मजिस्ट्रेट को। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन हमें कहता है हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ। हाई कोर्ट है वो जो कहाँ पे है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कहाँ पर है? किसका होता है उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट का होता है या कंट्री का या स्टेट? उच्च न्यायालय राज्य का, हर प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होता है, तो स्टेट का होता है। किसका? स्टेट का। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट। उसके बाद आता है 7 क्वेश्चन हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ। सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट किसकी होती है? जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है ना, तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? वो कंट्री की है। किसकी? कंट्री, स्टेट की तो नहीं है, पूरे देश की है। तो स्टेट, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री का आ जाएगा। अब आता है इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू। इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, किस लिए कराई जाती है? देखो, इन्वेस्टिगेशन एक तो इसने बोला है कलेक्ट द एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करती है। टू अरेस्ट द ऑफेंडर, मतलब कि जो मुजरिम होता है उसको खोजना होता है, या पनिश देती है, पनिशमेंट। देखो, तो इसका आंसर है फर्स्ट ए। इन्वेस्टिगेशन होती है वो एविडेंस को कलेक्ट करती है, एविडेंस को इकट्ठा करती है। 9 हमारा पूछा गया है, इसने पूछा इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय। इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है? इंक्वायरी दोस्तों, जो इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी ना पुलिस भी नहीं कर सकती, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ना मजिस्ट्रेट और पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा की जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसने बोला इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाती है? इन्वेस्टिगेशन, इसका किसी के इन्वेस्टिगेशन दोनों का मिक्स होता है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और या एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा की जाती है, अथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा अथोराइज्ड किया जाएगा उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा? तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप